गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा जारी है और रायबरेली शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंच चुके थे। रात को उन्होंने विश्राम किया और जिस घर में विश्राम किया उस घर के जो कर्ता धर्ता हैं यश पांडे हमारे साथ हैं। यश जी, शंकराचार्य आपके यहाँ आकर विश्राम किए, कहाँ पर ठहरे थे, क्या इंतजाम थे, इसके बारे में जानना चाहिए। महाराज जी का विश्राम कक्ष इससे लग कर के एक बगल में कमरा है, वहाँ पे उनका विश्राम कक्ष था। वो हम सब लोगों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय था। हम सभी बहुत उत्साहित थे महाराज जी के आगमन को लेकर के। हमें जैसी जानकारी मिली कि महाराज जी रायबरेली मार्ग से होकर के लखनऊ और उन्नाव की तरफ जाएंगे, तो हमने छोटे महाराज जी से तत्काल संपर्क साधा और हमने कहा कि उनके चरण हमारे आवास पे पड़ेंगे तो हम सब पर कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से उनका आगमन हुआ और हम सभी पूरे रायबरेली जनपद वासियों के लिए सौभाग्य का, हर्ष और उल्लास का विषय है। यश जी, जिस तरह से इंतजाम की बात मैं कह रहा हूँ, एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, जब शंकराचार्य आगे बढ़ रहे हैं इस यात्रा में तो तमाम वाहन, समर्थन और लोगों की भीड़ भी उनके साथ आ रही है। उनका जहां पर आगमन हो रहा है वहां ये टेंट की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही होगी। जहां पर ये जा रहे हैं वहां पर भक्त इंतजाम भी कर रहे हैं कि जो लोग साथ में आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने के भी इंतजाम हो जाए। चूंकि दूरी बड़ी है तो ये इंतजाम करना कितना बड़ा चैलेंज लगा, क्या लगा, कैसे आप लोग ये इंतजाम कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ फल भी रखे हुए हैं, कुछ फूल भी रखे हुए हैं, इसके अलावा खाने पीने के भी इंतजाम करना कितना कठिन। भगवान का आगमन था हमारे घर पे, कुछ कठिन नहीं था हमारे लिए। जब भगवान आ रहे हैं तब तो सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती चली जाती हैं। सौभाग्य का विषय था हम सब के लिए और बस महाराज जी का आगमन था और सब कुछ सुचारू रूप से अपने अनुसार चलता चला गया। कोई कठिन का विषय नहीं था। ये जो कमरा है यहाँ पर कौन ठहरा था, आपको हम ये इंतजाम दिखा दें। यहाँ पर ये देखिए, ये एक पादुका पूजन के लिए, यहाँ पादुका पूजन के लिए व्यवस्था हो रही है। पादुका पूजन महाराज जी की यहाँ पे होगी। ये यहाँ पे छोटे महाराज जी कुछ समय तक के लिए विश्राम कर रहे थे। बाकी ये कमरे के लिए सिर्फ पादुका पूजन के लिए रखा गया था। और भी कमरे हम अगर दिखाना चाहें यश जी, जिस तरह के इंतजाम हम हैं तो आपके साथ साथ चलेंगे और अपने कैमरा पर्सन प्रेम जी से कहेंगे कि जरा सा ये तस्वीरें देखिए। जब आप ये पादुका पूजन वाले कमरे से बाहर आते हैं तो ये कमरा है और यहाँ से शंकराचार्य का कमरा है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर शंकराचार्य यहाँ पर ठहरे थे। तो ये बेड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पास ये बेड का जो गद्दा है नीचे, तो क्या उस गद्दे पे विश्राम किया उन्होंने? नहीं, जमीन पे महाराज जी का विश्राम हुआ। जमीन पे विश्राम किया। अब देखिए, तमाम जो बातें सामने आती हैं कि जो संत हैं कभी लग्जरी लाइफ बिताते हैं, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। तो गद्दा हटवा दिया और उनका यहाँ पर एक अलग से हमने बाकी सारी व्यवस्था करके रखी हुई थी, लेकिन महाराज जी ने सारी व्यवस्थाओं पे कहा कि इस गद्दे उद्दे सब हटेंगे। फिर यहाँ पर उनका एक अलग से एक कंबल बिछा था, पतला सा एक कंबल था। उनका पूरा समय विश्राम फर्श पर ही हुआ है और सारा समय उन्होंने फर्श पे दिया है। कुछ समय के लिए थोड़ी देर महाराज जी पंखे की तरफ गए हैं, थोड़ा देर बालकनी की तरफ गए हैं, बस बाकी महाराज जी फर्श पे ही थे। आप देखिए, ये वो कमरा है जिसमें शंकराचार्य ने पूरी रात विश्राम किया। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ऐसी सूचना है, ऐसी बातें हैं कि मनोज पांडे जी के आप रिश्ते में आते हैं। जी हाँ, दुर्भाग्य से आते हैं। दुर्भाग्य? जी, मतलब दूरी है? दूरी कुछ समय तक होती है, कुछ दिनों के बाद में भूलना हो जाता है, तो हम लोग भूलने के प्रयास में हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे वो, फिर वो बीजेपी से जुड़ गए, उनके साथ जुड़ गए, बागी भी कहलाए और आप उनके भतीजे लगते हैं। बागी नहीं, सही शब्द धोखेबाज होना चाहिए, धोखेबाज कहलाए वो। और पूरे प्रदेश में रायबरेली जनपद वासियों के बीच में सब कोई अपने आप को ठगा महसूस किया। वो जनमत अपने आप को ठगा महसूस किया, वो पार्टी अपने आप को ठगा महसूस करी, रायबरेली वासी अपने आप को ठगा महसूस करे। ये तो इनकी ठगने की जो एक नीयत है वो आज से नहीं है, वो काफ़ी सालों से है। और जो व्यक्ति रायबरेली जनपद का नहीं हुआ, अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उस मारोपी पार्टी का नहीं हुआ, तो वो किसका होगा? वो धोखा ही होगा। इंतजाम में क्या क्या किया आपने? ये तो सारे धरे के धरे रह गए। आप कहे भगवान का आगमन हुआ, आपने गद्दे लगा रखे थे, बिस्तर यहाँ पर जो ये सोने का बिस्तर था, ये कमरा सजा रखा था, लेकिन जब शंकराचार्य यहाँ पहुँचे तो सब कह दिया हटाओ और हम जमीन पे सोएंगे। जी, उनका जैसे ही आगमन हुआ तो फिर तत्काल उन्होंने सब हटवाया। तब हम खुद ही
आश्चर्यचकित रह गए कि ये सब हटाया जा रहा है, तो महाराज जी मतलब कैसे यहाँ पे क्या होगा। फिर इधर से इनका एक कंबल रखा गया, फिर महाराज जी पूरे समय वहीं पर ही विश्राम किए। तो अच्छा, हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी भी थी, लेकिन हम लोग अपने प्रयास भर हमने कहा कि भगवान का आगमन है, तो जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सके वो करें। लेकिन अब भगवान की लीला कौन जाने को कब क्या भगवान जी करें। तो जो ये यात्रा चल रही है, अब ये यात्रा यहाँ से उन्नाव की ओर बढ़ेगी। लालगंज, अचलगंज, उन्नाव, रात्रि विश्राम उन्नाव होगा। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि साक्षात श्री स्वरूप नारायण शंकराचार्य भगवान का हम लोगों के घर आगमन हुआ है। मैं अमेठी से हूँ, कल अमेठी कार्यक्रम रहा और आँख में आंसू आ जाते हैं कि जब हिंदूवादी सरकार होने पर भी जो है हिंदू के सबसे बड़े धर्माचार्य को इस तरीके का मांग करनी पड़ रही है। क्या मांगा उन्होंने? केवल गाय के लिए तो कह रहे हैं, क्या जाता है? उन्होंने सिर्फ इतना तो कहा कि गौ माता को आप राजमाता घोषित कर दीजिए। आप देख चुके हैं आप कितना परिश्रम कर रहे हैं। हमारा जमीन पे लेट रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। ये गलत बातें हैं। आप गौ माता का सम्मान करेंगे, समस्त सनातन धर्मियों का स्वतः सम्मान हो जाएगा। तो जो शंकराचार्य समर्थक हैं उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।